प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंग में 28 श्लोक के बाद से अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बहुतु पादप अंतरित एव विश्वस्ताम तावदेनाम पश्यामि इति तथा करोति। राजा सोता है, अच्छा तो वृक्ष की ओट में रहकर निश्चिंता पूर्वक इस शकुंतला को देखता हूं, इस प्रकार सोच के वैसा ही करते हैं। शकुंतला हला अनुसूये अति पिनद्येन वल्केन प्रियं बधिया दृढ़ं पीड़ितास्मि तत्शिथिलये तावदेनम्। शकुंतला कहती है, सखी अनुसुईया प्रियंवदा के द्वारा बहुत कसकर बांधे हुए वल्कल से मैं बहुत पीड़ित हो रही हूं, इसलिए इसे ढीला कर दो। अनुसुईया तथा इति शिथिलयति, अच्छा यह कहकर ढीला कर देती है प्रियंवदा। सहासम अत्र तावत् पयोधर विस्तार हेतुकम आत्मनो यौवनारंभ उपालभस्व माम किम उपालभसे। प्रियंवदा प्रयास पूर्वक कहती है, इस विषय में स्तनों का विस्तार करने वाले अपने यौवन को उलाहना दो, मुझे क्यों उलाहना दे रही हो। राजा सम्यक इयम आह इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंद देशे स्तन युग परिणाहाच्छादिना वल्कलेन वपो अभिनवम अश्या पुष्यति स्वाम न शोभा कुसुमम इव पिनद्धम पांडु पत्र उद्रेण। यह ठीक कह रही है, कंधे पर लगाई गई गांठ वाले तथा दोनों स्तनों के विस्तार को आच्छादित करने वाले वल्कल से इसका ये नूतन यौवन संपन्न शरीर पीले पत्तों के मध्य भाग से ढके हुए फूल की भांति अपनी शोभा नहीं धारण कर रहा है। अथवा कामम अनुरूपमस्या वपुषा वल्कलम न पुनर्लंकार सियम न पश्यति। अथवा भले ही यह वल्कल इस शकुंतला के शरीर की योग्य नहीं है, तथापि इसके लिए यह अलंकारों की शोभा नहीं कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, अपितु अलंकार जन्य शोभा ही कर रहा है, क्योंकि सरसिजम अनुविद्धम सेवलेनापि रम्यम मलिनमपि मांसो लक्षम लक्ष्मी तनोति इत्यधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। अन्वय है, शेवलेन अनुविद्धम अपि सरसिजम रम्यम भवति मलिनम अपि लक्ष्मी मांसो लक्ष्मी तनोति वल्कलेनापि इयं तन्वी अधिक मनोज्ञा अस्ति मधुराणाम आकृतिनाम किम मंडनम न भवति। अर्थ है, सेवा से आच्छादित कमल मनोहर ही होता है, मलिन भी कलंक चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता ही है। इसी प्रकार वल्कल वस्त्र से भी एक सांगी अधिक मनोहर प्रतीत हो रही है। भला सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं बनती, अर्थात सभी वस्तु अलंकार हो जाती है। और भी शकुंतला अग्रत अवलोक्य सख्या ऐसे वातेरित पल्लव अंगुलि भी किमिव व्याहर्तिव माम चूत वृक्ष तद यावदेनम संभावयामि। शकुंतला सम्मुख देखकर सखियों, ये आम का वृक्ष वायु से हिलती पल्लव रूपी अंगुलियों से जैसे मुझे कुछ कह सा रहा है। चलो तब तक जल सिंचन द्वारा इसका सत्कार करूं, यह कहकर वैसा ही करती है। प्रियंवदा हला शकुंतले यह एवं मूर्तकम तिष्ठ
सखी शकुंतले, थोड़ी देर यहाँ ही ठहरो। शकुंतला, किम निमित्तम, इसलिए। प्रियंवदा, त्वया समीप स्थितिया लतासनात इव अयम चूत वृक्ष प्रतिभाति। तुम्हारे पास रहने से यह आम्र वृक्ष लता सनासा दिखता है। अतएव तम प्रियम वदेति बढ़ने से, इसलिए तुम प्रियवदा, प्रिय बोलने वाली कही जाती हो। अवितथम आह प्रियंवदा, प्रियंवदा ने, प्रियंवदा सच कहती है, तथा ही अश्या, क्योंकि इसका अधर किसलय राग है, कोमल विटपानुकारिण भावो कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगे सनद्धम। अन्वय, अधर किसलय राग अस्ति बाहु कोमल विटपानुकारिणो स्तः अंगेषु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम सनद्ध अस्ति। अधरोष्ट नव पल्लव के समान लाल है, दोनों बाहें कोमल शाखाओं के सदृश है और अंगों में फूल के समान लुभावना यौवन व्याप्त है। अनुसुईया, हला शकुंतले, इयं संवरवधू सकारस्य त्वया कृतनाम देया वनतोषिणीति नवमालिका एना विस्मृतासि। सके शकुंतले, यह नवमालिका जिसका नाम तुमने वनतोषिणी रखा था, इस आम वृक्ष की स्वयंवर वधू है। क्या तुमने इसे भूल गई? शकुंतला, तत् आत्मनामपि विस्मरिष्यामि लताम उपेत्य अवलोक्य च। हला, रमणीय खलु काल अस्य पादप मिथुनस्य रतिकर संवृत है, येन नव कुसुम यौवना नव मालिका अयमपि बहुफलतया उपभोक्षम सहकार है। तब तो मैं अपने साथ अपने आप को भी भूल जाऊंगी। लता के समीप जाकर और देखकर, सखी, इन दोनों वृक्षों के जोड़े का अनुराग बढ़ाने वाला ये सुहावना समय आ गया है, क्योंकि नव मालिका नवीन कुसुम रूपी यौवन से संपन्न है और यह सहकार भी बहुत फलों से लदे रहने के कारण उपभोग के योग्य है। इस प्रकार कहकर देखती हुई खड़ी रह जाती है। प्रियंवदा सस्मितम। अनुसूये, जानासि किम निमित्तं शकुंतला वनतोषिणीम् अतिमात्रं प्रेक्षति। मुस्कुराती अनुसुईया, तुम जानती हो कि शकुंतला वनतोषिणी को अत्यधिक क्यों देख रही है? अनुसुईया, न खलु विभावयामि तत्कथय में, मैं निश्चित ही नहीं जानती हूँ, इसलिए मुझे बताओ। प्रियंवदा, यथा वनतोषिणी अनुरूपेण पादपेन संगता तथा अहमपि आत्मन अनुरूपम वरम लभेयेति। जैसे वनतोषिणी अपने अनुरूप वृक्ष से संगमित हो गई है, उसी तरह मैं भी अपने अनुरूप वृक्ष वर को पाऊं, इसलिए। ये तो ये आत्मचित गतो मनोरथ है, ये तो तुम्हारे अपने मन का मनोरथ है, ऐसा कहते हुए गले से पानी डालती है। अनुसूया, हला शकुंतले, यम ताद कण्वेन त्वमिव स्वहस्तेन संवर्धिता माधवीलता तत्कथमिमां विस्मृतासि। सके शकुंतले, इस माधवीलता को पिता कर्णों ने तुम्हारी तरह अपने हाथ से सींच कर बढ़ाया है, तो तुम इसे कैसे भूल गई? शकुंतला, तब तो मैं अपने को भी भूल जाऊंगी। लता के पास जाकर और उसे देखकर हर्ष के साथ, आश्चर्य है, आश्चर्य है। प्रियंवदा, मैं तुम्हें प्रिय लगने वाली बात कहती हूँ। प्रियंवदा, सखी, मुझे प्रिय लगने वाली कौन सी बात है? असमय खलु ऐसा आमूलात मुकुलित माधवीलता, यह माधवीलता असमय में ही मूल भाग से लेकर अंत तक मुकुलित ही गई। दोनों सत्वरम घूमे सखी सत्यम सत्यम, शीघ्र समीप सखी सच है सच। शकुंतला, सत्यम किम न प्रेक्षेते, सच क्या कहूं, देखती नहीं हो? प्रियंवदा, सखी, सहर्ष निरूप्य सखी तेन ही प्रतिपियम निवेदयामि।
प्रेमदा सहृदय कसकी, तो मैं भी तुम्हें प्रिय लगने वाली बात कहती हूँ। किम मैं प्रति प्रियम, मेरे लिए कौन सी प्रिय बात है। प्रेमदा आसन पाणे ग्रहणासी तुम, शीघ्र तुम्हारा विवाह होने वाला है। शकुंतला सा सूयम इव ऐसा ते आत्मनश्चित गतो मनोरथ न ते वचन सोष्यामि। शकुंतला असूया सहित, ये तुम्हारे अपने मन का मनोरथ है, तब मैं तुम्हारी बात न सुनूंगी। प्रियंबदा सखी न खलु ते परिहासेन बढ़ामि, सुतम मया तात कण्वस्य मुखात् त्व कल्याण सूचकम एतन्निमित्तमिति। सखी यह मैं प्रयास नहीं कर रही हूँ, मैंने तात कणु से के मुख से सुना था कि यह माधुर्यता का मुकुलित होना रूप शकुन तुम्हारे कल्याण का सूचक है। अनुसूया सखी प्रियंबदे एतएव स स्नेहा शकुंतला माधुर्यता सिंचती, इसलिए शकुंतला माधुर्यता को स्नेह के साथ सिंचती है। शकुंतला यतो भगनी में भवती तत् किम इति न सिंचामि, जब यह मेरी बहन होती है तो मैं इसे क्यों न सिंचूं, यह कहकर घड़ा उड़ेलती है। राजा अपि नाम कुलपते इयं सवर्ण क्षेत्र संभवा भवेत् अथवा कृतम संदेहेन। राजा क्या यह संभव है कि यह शकुंतला कुलपति कणु की असवर्ण पत्नी से उत्पन्न हुई हो, अथवा संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असंशयम छत परिग्रह क्षमा यदार्यम अश्याम अभिलाषी में मन सत्वामि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्ति है। अन्वय है असंशयम एवं छत परिग्रह क्षमा अस्ति यत् मे आर्य मन अश्याम अभिलाषी अस्ति ही संदेह पदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवृत्ति प्रमाणम। निसंदेह ये छत्री के द्वारा भार्य के रूप में स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन इस शकुंतला के अभिलाष से युक्त है, अर्थात चाहता है, क्योंकि संदेहास्पद वस्तुओं के विषय में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। तथापि तत्वतः एव एनम उपलप्यसे, फिर भी यथार्थ रूप से इस शकुंतला का पता लगाऊंगा। शकुंतला घबराहट के साथ ससम्भ्रम अम्भो सलील सेक संभ्रम उद्गता नव मालिका उज्जिता वदनम में मधुकरो अभिवर्तते। शकुंतला घबराहट के साथ ओहो, जल के सींचने से उत्पन्न बहे से ऊपर को उड़ता हुआ यह भोरा नव मालिका को छोड़कर मेरे मुख की ओर आ रहा है, ऐसा कहकर भोर से पीड़ित का सा अभिनय करती है। राजा सस्पृहं विलोक्य साधु बादनम अपि रमणीयमस्या, स्पृहा लालसा वह ब्रह्मण को हटाने की चेष्टा भी कितनी सुंदर है। यतो यत षट चरणों अभिवर्तते ततः ततः प्रेरति वामलोचना विवर्तित भ्रू इयम अद्य शिक्षते भयाद काममपि हि दृष्टि विभ्रमम्। अन्वय है हि यत यत षट चरण अभिवर्तते ततः ततः प्रेरित वामलोचना विवर्तित भ्रू यम भयात अकामापि अद्य दृष्टिम विभ्रमं शिक्षते। अर्थ है, क्योंकि जिधर जिधर ये भ्रमण जाता है उधर उधर सुंदर नेत्रों घुमाने वाली और भुवों को तानने वाली ये शकुंतला भय के कारण काम भावना के बिना भी आज कटाक्षपात सीख रही है। अपि च सासूयम इव, और भी असूय चलापांगा दृष्टिम स्पृशसि बहुसो वेप्तुमतिम रहस्य आख्यायिव स्वनसि मृदु कर्णांतिचर करम व्याधुन्वत्या पिबसि रति सर्वस्वमुदर यं तत्त्वान्वेषा मधुकर अत्तात्म खलु कृति। अन्वय है, हे मधुकर, तुम चलापांगा वेपतुमतिम दृष्टिम बहुश स्पृशसि रहस्याख्यायी इव कर्णांतिचर सन मृदु स्वनसि
करो व्याधुन वत्यारति सर्वस्व अधरम पिबसी यम तत्वान्वेषात् अतः तुम खलु कृति। हे भ्रमर, तुम चंचल प्रांत भाग वाले कांपते हुए नेत्रों का पुनः पुनः स्पर्श कर रहे हो, गुप्त बातों कहने वाले के समा कान के समीप विचरण करते हुए मधुर गुंजा कर रहे हो, अपने हाथों को हिलाती हुई शकुंतला के प्रेम के सर्वस्वभूत अधर का पान कर रहे हो। हम तो तत्व के खोजने के कारण मार गए, तुम वस्तुतः कृतकृत्य हो गए। शकुंतला अला परित्रायताम मामेनम दुष्ट मधुकृणाभि भूयमानाम। शकुंतला कहते, सखियों, इस दुष्ट ब्रह्म से सताई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उभे सस्मितम, दोनों अस्त्विक के आवाम परित्राणे अत्र तावत् दुष्यंत आक्रंदितो राजरक्षितानि तपोवनानि। दोनों मुस्कुराते, हम दोनों तुम्हें बचाने वाली कौन होती हैं? इसके लिए राजा दुष्यंत को पुकारो, क्योंकि तपोवन राजा के द्वारा रक्षणीय होते हैं। राजा अवसर खलु वयम अस्माकं आत्मा दर्शितुम न भेतव्यम इति अर्धोक्ते स्वगतम एवं ही राजा हम अस्मीति परिज्ञानम विशति भवतु अतिथि समाचारम एवं अवलंबिशे। राजा, अपने आप प्रकट करने का यह उचित अवसर है, मत डरो मत डरो। इतनी आधी ये बात कहकर मन में ऐसा कह मैं राजा हूं, यह पहचान हो जाएगी। अच्छा, अतिथि के व्यवहार का ही अवलंबन करूंगा। नेस दुर्विनीतो विरमति तद अन्यतो गमिष्यामि पदांतरे स दृष्टिक्षेप हाधिक कथम इतोपि माम अनुसरति ततः परित्रायता माम। शकुंतला, यह धीट बोरा नहीं मान रहा है, अतः दूसरी जगह चली जाती हूं। अन्य स्थान पर जाकर दृष्टिपात करते हुए हाय धिक्कार है, यह तो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता, अतः तुम दोनों मुझे बचाओ। घूमने शीघ्र पाया, ओहो क पूर्वे वसुमतिम सासती सासी तरी दुर्विनीतानाम अयम आचरते अविनियम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। दुर्विनीतानाम सासितरी पूर्वे वसुमतिम सासती सती कायम मुग्धासु तपस्वीसु कन्यासु अविनियम आचरती। कौन यह दुष्टों पर शासन करने वाली पूर्ववंशी राजा के पृथ्वी पर शासन करते हुए भोली भाली मुनि कुमारियों से अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है? सर्वा राजान दृष्टवा किंचित संभ्रांता, सभी राजा को देखकर कुछ घबरा जाती है। शक्यो आर्य न किमपि अत्यहितम किंतु खलु यम प्रिय सखी दुष्ट मधुकरेण आकुली क्रियमाणा कातरीभूता। तो आर्य, कोई भारी संकट नहीं है, किंतु दुष्ट भ्रमर द्वारा तंग की जाती हुई यह हमारे प्रिय सखी घबरा उठी है। ऐसा कहकर दोनों शकुंतला को दिखाती है। राजा शकुंतला उपेत्य अयि तपोवर्धते। राजा शकुंतला बाजा कर, अयि माँ भागे, तुम्हारी तपस्या तो बढ़ रही है ना। स साधो सावनत मुखी तिष्ठति। शकुंतला लज्जावश अधोमुखी होकर खड़ी रहती है। अनुसुईया इदानीम अतिथि विशेष लाभेन, इस समय आप जैसे विशेष अतिथि के आ जाने पर तपस्या बढ़ रही है। प्रियंवदा स्वागतम आर्यस्य हला शकुंतले गच्छ उठज्जात फलम मिश्र अर्ध्यम भाजम उपहार इदमपि पादोदकम भविष्यति। आप मान भाव का स्वागत है। सके शकुंतले, जाओ और कुटी से फलयुक्त अर्घ्य पात्र ले आओ, यह घड़े का जल पेट धोने के लिए पादक हो जाएगा। ऐसा कहकर घड़ा दिखाती है। बहुती नाम सुनृत्य वाचम कृतम आतिथ्यम, आप लोगों की ही सत्य और प्रिय वाणी से अतिथि सत्कार हो गया। अश्याम तावत प्रक्षासी तलतायाम सप्त प्राण वेदिकायाम उपविश्य आर्यम प्रसम अपनयतु।